Hi everyone, it's 26 January and happy Republic Day. आज मैं सुबह उठी काफ़ी ज़्यादा लेट बिकॉज़ कल रात को मैं काफ़ी लेट सोई थी. तो मैं सुबह उठी, सुबह 9 बजे के बाद उठी. उसके बाद मैं सीधा गई छत पे बिकॉज़ आई हैड टू फीड वो कबूतर. मतलब फीड तो क्या, पानी वो वापस से भरना था. बट मैं चालू करके तो गई थी रिकॉर्डर, बट देखा तो पीछे वाली छत पे, पीछे क्या होता है, पीछे वाली छत पे कोई था. तो बस फिर उतना ही फुटेज रिकॉर्ड हुआ और मैं आ गई नीचे. उसके बाद मैंने देखा स्केड्यूल में 2 वर्कआउट्स थे, राइट. एक बूटी का था, एक दूसरा भी लोअर बॉडी का ही था, लाइक लेग्स और समथिंग. सो आई गॉट एक्साइटेड. आई डोंट नो ये मेरे साथ ही होता है या क्या, बट आई फील लाइक बूटी वर्कआउट्स आर ईजियर. मतलब हाँ, वो टारगेटेड ज़्यादा होते हैं बट दे आर ईजियर. लाइक यू कैन पुश योर सेल्फ टू कम्प्लीट द वर्कआउट मोर ईजीली, ऐसा मुझे लगता है. और ऐसा है चाहे नहीं है, जो भी है, मैं इसी भ्रम में जीना चाहती हूँ कि हाँ दे आर ईजियर. तो आई स्टार्टेड विद द वर्कआउट ऑल्सो, क्योंकि 2 ही वीडियोज़ थी. तो जब भी 2 वीडियोज़ होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इट्स सो ईजी, सुपर ईजी. तो आई जस्ट स्टार्ट विद इट. एंड एज़ यू कैन सी मेरा रूम फैला हुआ है. मैंने रजाई तक नहीं फोल्ड की थी. एंड अब तक तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि मेरी नाक की बैंड बज चुकी है. एन एंड एम ये दोनों लेटर्स मुझसे मुश्किल से ही बोले जा रहे हैं. बट एनीवेज, आई एम गोइंग टू एडिट दिस वीडियो लाइक दिस ओनली, सो प्लीज़ डोंट माइंड मी. तो इवन दो आज मैं लेट उठी थी, काफ़ी लेट, लाइक 9 बजे इज़ लाइक टू मच फॉर मी. तो 9 बजे उठने के बाद भी आई वॉज ईजिली एबल टू कम्प्लीट माई वर्कआउट बिकॉज 2 वीडियोज़ थी. अगर आज यही अगर 3 होती ना, तो मैं शायद थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसे खुद को वो दे देती कि यार चल ठीक है, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते, थोड़ा छोड़ दे. डन विथ टुडेज वर्कआउट. I love booty workouts. I don't know why, but I love them. That's it. Okay, let me tell you something. आज मैं 9 बजे के बाद उठी. उसके बाद मैं नीचे गई. भाई को बुखार है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी ठीक है, मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ. फिर नीचे थोड़ी देर बैठे. मैंने भी आज चाय पी. आज मैंने चाय पीने के बाद वर्कआउट किया. आई डोंट यूजुअली ड्रिंक टी. मुझे पसंद ही नहीं है, सच बताऊँ. हाँ, आई नो, अब मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि चाय किसको नहीं पसंद होती. मुझे नहीं है बिल्कुल भी. बट आई हैड टू ड्रिंक बिकॉज गला एकदम जाम था. फिर मैंने यहाँ पे विक्स लगाई, यहाँ पे. उसके बाद मैं ऊपर आई एंड देन आई डिड द वर्कआउट. नाउ आई एम डन विद द वर्कआउट. पापा का फ़ोन आ चुका है. मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे कुछ हेल्प कराती हूँ. उसके बाद आई विल शो यू व्हाट आई डू. फिर उसके बाद मैं नीचे गई. नीचे जाके देखा तो मम्मी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी बिकॉज मैं एक तो लेट उठी थी, ऊपर से वर्कआउट हो गया. उसके बाद तो 1 घंटा और लग गया मेरे को. फिर मम्मी को ही हर बार लाइक दवाई देने जाना था, नाश्ता देने दूसरे रूम में जाना पड़ रहा था. फिर कूड़े वाला आ गया था, फिर दूध वाला आ गया था. तो लाइक शी हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्लस उन्होंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो बहुत सारे काम हो गए थे. तो फिर मैंने सब्जी वगैरह कट कर दी थी. उसके बाद मैंने धनिया काटने को बोला था मम्मी ने. उसके बाद लाइक गाजर, आलू वगैरह, टमाटर के बाद तो देखा तो इतना सड़ रहा था वो धनिया. तो यार लाइक अगर आज मैं नहीं देखती ना उसे, तो वो सारी गुच्छी ख़राब भी हो जाती. तो दिस इज़ द रीज़न कि मम्मी हमेशा कहती है कि सब्जी जब भी हो तो थोड़ा साफ़ करके रखो, सेग्रीगेट करके रखो एटलीस्ट. तो दिस वॉज द क्लीन वन. एंड सी कैसा गला हुआ हो गया था ये नीचे से. तो इसे साफ़ करने में आई टुक एटलीस्ट 15-20 मिनट. बट आज ढंग से साफ़ करके मैंने रख दिया. एंड नाउ इट विल बी गुड टू बी यूज्ड. और मतलब जब तक चलेगा तब तक बढ़िया सही रहेगा, अब साफ़ सुथरा. फिर इतने मैंने सिर्फ इतना सा काम किया ही, धनिया वगैरह साफ़ किया. तो तब तक कपड़े वगैरह धुल चुके थे. तो मैंने कहा लाओ मैं सुखा आती हूँ बिकॉज एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकती हूँ. धोने तो मेरे को आते नहीं. प्लस एक तो मेरी तबीयत ऐसी हो जाती है ना मिनट मिनट पे कि मम्मी कहती है भाई देवी तुम रहने दो, तुम सही रह लो, बस उतना ही बहुत है. तो एटलीस्ट मैं सुखा के तो आ ही सकती हूँ, राइट. सो मैं ऊपर छत पे गई. और सुबह मैंने बताया था ना कि कोई तो था अपनी छत पे, तो उनकी छत से हम एकदम साफ साफ दिखते हैं. सो आई कुड नॉट व्लॉग राइट देन. ओके, तो मैं पता नहीं मेरा दिमाग ही बंद हो गया. मैं आ गई चुपचाप से नीचे.
मैंने कबूतर वाला वो पॉट तक नहीं भरा, पता है। तो फिर जब मैं कपड़े सुखाने गई तो आफ्टर आई वाज डन विद दिस कपड़े सुखाने का प्रोसेस, तो मैं कबूतर वाला भी वो भर के आई थी। और फिर उसके बाद बेचारे वो कबूतर, पता है ऐसा लगता है बता रहे हो जैसे कि हम प्यासे हैं, बार बार आके अपने स्पॉट पे बैठते हैं कि भाई भर दे, अब तो भर दे भाई, कब से हम तेरी राह देख रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। पूरे दिन में सुबह सुबह सही मूड हो जाता है उनको देख के कि यार प्यासे को पानी पिला दिया लाइक दैट। सो उसके बाद मैं कपड़े सुखाए मैंने। फिर मैं एक बार मम्मी को नीचे बताने आई कि ऐसे ऐसे सूख गए हैं भाई, अब मैं ऊपर थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ। फिर मैं नीचे गई रूम में, लाइक मेरे रूम में ऊपर वाले, एंड आई स्टार्टेड थोड़ा सा डी क्लटरिंग। रजाई वगैरह आज मैंने फोल्ड नहीं की बिकॉज आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी धूप निकली थी। सो आई थॉट कि थोड़ा धूप में सुखा देना अच्छा होता है, वूलन्स वगैरह, ये जो ठंड के जो भी कपड़े होते हैं। तो बस ऐसे ही मैं हमेशा स्टार्ट ना मैं बेड से ही करती हूँ, पता नहीं क्यों। ये एक हैक देखा था मैंने काफ़ी पहले, और ये छाप सी छप गई है मेरे दिमाग पे कि सबसे पहले अगर इफ़ यू मेक योर बेड तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा रूम काफ़ी हद तक सेट हो गया है। सो आई मेक इट अ पॉइंट। उसके बाद मैंने इस कंबल को टक करने का भी ट्राई किया, बट वो घुस नहीं रहा था बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी स्टफ्ड था, नीचे बेड शीट भी थी और ये खुद में भी काफ़ी मोटा कंबल है जो हमने एज बेड शीट यूज़ किया हुआ है। सो देन आई स्टार्टेड डिक्लटरिंग माई टेबल, जो कि काफ़ी गंदी हो गई थी बिकॉज मैं यूज़ कर रही थी और कल रात लेट तक काम चला है ना। सो लाइक जब काम होता है ना तो यू डोंट थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग स्टफ और एनीथिंग। एटलीस्ट मैं तो नहीं कर पाती। जब मुझे काम कर रहा है तो मुझे सारा कुछ अपने इधर हाथ की रीच में ही चाहिए। सो जब भी मुझे टाइम मिलता है देन आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज, एंड ये सब कुछ मैं करने का ट्राई करती हूँ, साफ़ सुथरा एंड एवरीथिंग। ऑल्सो जैसे कि आज छुट्टी थी तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपने लैपटॉप्स, लाइक कोई भी डिवाइसेस, फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर, ये सब कुछ ना एक बार थोड़ा सैनिटाइज़ करूँ, लाइक अच्छे से कॉलर वगैरह से स्प्रे करके और ढंग से रखूँ। मुझे करना तो आज मैट भी था साफ़, बट हो नहीं पाया अभी क्योंकि मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई कैन टेल यू दैट कि मैं पता नहीं कैसे भूल गई। अभी मैंने वीडियो देखा तो मुझे याद आया कि आई हैड टू क्लीन द मैट एज वेल, और मुझे धूप में सुखाना था। काफ़ी दिनों से आई हैव बीन यूजिंग दिस मैट और मैंने अच्छे से नहीं साफ़ किया, लाइक गीले कपड़े से या कॉलिन वगैरह से। सो या आई डू इट सम टाइम, मे बी दिस वीकेंड। उसके बाद मैं नीचे गई, मैं नहा ली, लाइक ऊपर सिर्फ झाड़ू लगी, आज पोछा नहीं लगा बिकॉज एक तो मम्मी ने मना कर दिया था कि कोई पोछा वोछा नहीं लगाना तेरे को। तो नीचे की सफाई भी एक्चुअली मम्मी ही कर रही है इतने दिनों से। मैं बस नहा ली, मैंने नाश्ता नाश्ता व्हाट मैंने लंच कर लिया। उसके बाद किचन में सिर्फ स्लैब साफ़ कर दी बस, चाय वाय एक दो बार बनाई दिन में बस। उसके बाद आई ट्राइड मेकिंग शॉर्ट्स, लाइक शॉर्ट कैसे कहना चाहिए, शॉर्ट्स कहना चाहिए, शॉर्ट ही कहेंगे, बट हैशटैग शॉर्ट्स तो वो जो मैंने पिलो नहीं बनाया था ऊन से, इफ़ यू आर हेयर फॉर सम टाइम तो तुम्हें पता होगा, वो येलो एंड ब्लू कलर का, राइट। सो उससे रिलेटेड आई ट्राइड मेकिंग अ शॉर्ट, बट देखते हैं वो तो बनने के बाद ही समझ आता है कैसा बना, कितना सही बना क्या नहीं। तो आज मैंने बस DIY के नाम पे बस वही ऊन का ही क्राफ्ट सा किया है कुछ छोटा सा, एंड स्टिल नॉट कंप्लीट, बट येस आई थिंक आई विल कंप्लीट इट सोने से पहले। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट आई डिड आज के दिन में। बिकॉज सबकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम नीचे ही सबके साथ। और इस पिलो में लाइक थोड़ा सा टाइम तो लगता है बनाने में, बट वंस इट्स डन इट विल लुक सो क्यूट एंड टोटली वर्थ द टाइम। नाउ आई थिंक आई शुड टेक सम रेस्ट बिकॉज मेरी नाक बिल्कुल काम साथ नहीं दे रही मेरा, लाइक आई कैन बेयरली ब्रीथ बिना ऐसे ब्रेक लिए। तो या आई थिंक आई विल सी यू टुमारो। आई डोंट थिंक मैं अब कोई भी वीडियो शूट कर पाऊँगी बिकॉज like it's done, my nose is totally blocked. So I'm really sorry if you were expecting more today, but I think I should call it a night and I'll see you tomorrow yaar. Please take care of yourself, and अगर कोई ऐसे
नुस्खा हो रहा तुम्हारे पास अबाउट दिस डोज सिचुएशन, तो प्लीज़ लिव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो प्लीज़. आई रियली डिड इट. एंड आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर. थैंक यू so much for watching. Good night.